अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरे पास इस गोल्ड वाले के कैंडी रश लिक्विड लिप स्टैंड है। ठीक है, इसमें बहुत ही क्यूट सी ये किट है और इसमें 12 कलर्स हैं। ठीक है, और इसमें डार्कर टोन में भी है और लाइटर टोन में भी डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, न्यूड कलर्स भी हैं और इसके अलावा जो है पर्पलिश टोन में भी हैं कलर्स। ठीक है, तो ये टोटल 12 कलर्स हैं। सही है इनके, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये मुझे मिली है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। कुछ मैंने लिपस्टिक्स इसमें से यूज़ की हैं। ये मेरे पास कुछ हुदा ब्यूटी की और एक दो और ब्रांड्स की भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको सबकी मैं अप्लाई करके आपको वन बाय वन बता देती हूँ। ये एसटी लंदन वालों की है। ठीक है, ये लिक्विड मैट है। ठीक है, इसको मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर क्या है। ये मैंने न्यूली परचेज़ की है और इसका रिज़ल्ट अच्छा है। इसके अलावा जो है ये मेरे पास विक्ट्री स्टार वालों की है। इसका टेक्सचर भी अच्छा है, ये मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ की है। अच्छा, मैं अब आपको वन बाय वन अप्लाई करके भी बता देती हूँ पेज पे कि किस तरीके से होगी। वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ। मेरा वर्क है और मैं डिफरेंट ब्रांड्स पे वर्क करती हूँ। और आप बेसिकली जो है वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाए और लोगों को अच्छी से अच्छी और कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में उन लोगों को जो परचेज़ नहीं कर सकते इतनी महंगी प्रोडक्ट्स, उनको अच्छी नॉलेज दी जाए। और आपको समझना ये है कि बेसिकली मैट लिपस्टिक होती क्या है। मैट लिपस्टिक जो होती है वो उन लिप्स के लिए होती हैं, ये ड्राई होती है। ठीक है, इसको लगाने के बाद आप जितना भी अपने फेस से रगड़ कर उतार लें ये इतनी इजीली नहीं उतरती। ठीक है, इसे आप टिश्यू के साथ रिमूव करें या टिश्यू को वेट करके रिमूव करें तब ये आपके लिप्स से उतरती है, वैसे नहीं उतरती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लिप्स पर जो है वो लिपस्टिक अप्लाई करके जाते हैं और फंक्शन पे पहुंचने से पहले ही उनकी लिपस्टिक रिमूव हो जाती है। तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने लिए मैट लिपस्टिक परचेज़ करें। ठीक है, अगर हिदा ब्यूटी का ब्रांड परचेज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर सकते तो उसके जस्ट गोल्ड वालों का जो है ये जो मैंने अभी आपको किट दिखाई है, ठीक है, इसका भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। कुछ मैंने इसमें से अप्लाई की हैं अपने ही फेस पर। ठीक है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो अगर आप ये पूरी किट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर लीजिए। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलती है और ये आपकी काफ़ी टाइम चल भी जाती है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें डिफरेंट शेड्स भी हैं, जो हर तरह के शेड्स हैं जो अमूमन वैसे घरों में यूज़ हो जाते हैं फंक्शंस वगैरह के। और ये सारे कलर वैसे हैं जो कलर आपके ना ड्रेसेस के साथ भी मैच हो सकते हैं। अच्छा, ये मैं वन बाय वन आपको सारी हुदा ब्यूटी की अप्लाई करके बता रही हूँ। इसमें एक हबीबी ब्यूटी वालों की भी थी जो मैंने अप्लाई की है। ठीक है, आप लोगों को मैं साथ साथ नेम भी दिखा रही हूँ, आप देख लें। ठीक है, ये मैं जो है ये सारी मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ। इनमें एक दो ड्राई भी हो चुकी हैं और बहुत सारी मैंने पहले भी ड्राई हुई भी थी तो उन्हें मैंने अच्छा, ये जो ड्राई हुई है इसको भी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ड्राई हुई तो इसे आपने फेंकना नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी इसकी वजह कि इसको फेंकना क्यों नहीं है। ठीक है, इसे आप संभाल के रख लें, इस बॉटल को आपने फेंकना नहीं है। सही है, ये जस्ट गोल्ड वालों का मैं आपको कलर जो है वो मैचिंग करके दिखा रही हूँ। कुछ मैं हुदा ब्यूटी के साथ इनके कलर्स मैच करके देखूँगी कि वो इनके साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते। अच्छा, मैट लिपस्टिक जो है वो ड्राई होती है। ठीक है, तो आपने जब भी ड्राई लिप्स पर वर्क करना है या ऐसा है कि जब आप ब्राइड रेडी कर रहे होते हैं तो उनके लिप्स पर भी कभी आपसे जो है ना वर्क करते हुए कभी उनके लिप्स पर भी आपसे, क्योंकि कुछ लिप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बड़ा दिखाना होता है, कुछ लिप्स ऐसे होते हैं जिन्हें छोटा करना होता है। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग हम उनके ऊपर जो है बेस वगैरह भी अप्लाई कर देते हैं। तो जब वो बिल्कुल ड्राई हुए होते हैं ना लिप्स, तो उनके ऊपर मैट लिपस्टिक को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर उस तरह से शेड नहीं आता उभर के जिस तरीके से आना चाहिए। तो आप उससे पहले जो है ना कोई भी लिप बाम, कोई भी थी वैसलीन वगैरह बिल्कुल माइनर सी आप जो है ना उनके लिप्स के एरिया पर लगा लिया करें, ताकि वो फिर इजीली मैट लिपस्टिक जो है, क्योंकि ये ड्राई हो जाती है लगने के बाद तो फिर ये वो और ज़्यादा लिप्स को ड्राई कर देती है। ठीक है, अच्छा, इसका जो टेक्सचर होता है ना वो इस तरीके सा होता है कि जैसे आप समझ लें कि जब नेल पेंट को आप बार बार नेल्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो वो उभर जाती है बिल्कुल। तो इसका मैट लिपस्टिक का भी बिल्कुल यही सेम सीन है कि अगर आप इसे बार बार अप्लाई करेंगे ना तो ये जो है ना बिल्कुल ड्राई होकर उभरना शुरू हो जाएगी और फिर वो डॉट्स बनकर उतरना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको आगे करके प्रैक्टिकली भी बता देती हूँ कि ये क्या तरीक़ेकार है इसका।
तो इसको लगाने का एक तरीका होता है कि आप इसके ब्रश को जस्ट 1 टाइम जो है वो अप्लाई करें, उसके ऊपर बार बार लगे हुए टेक्सचर के ऊपर आप इसे बार बार अप्लाई ना करें, ठीक है। मेरी फर्दर वीडियोस के लिए और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी मज़े की और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपको हर तरह की वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ, वर्क करके दिखा सकूँ, तो उसके लिए आपको मुझे लाजमी फ़ॉलो करना है, ठीक है। ये मैंने लिप्स बनाए हैं, ठीक है, और इस पे मैंने पहले ही इसलिए बना के रख दिए ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इनके बनाने का मकसद मेरा क्या था। इसके ऊपर भी मैंने बार बार जो है, वैसे तो ये पेज है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसके ऊपर मैंने बार बार जो है ना वो एक ही टेक्सचर को बार बार अप्लाई किया है, तो उसके बाद उसका क्या नतीजा निकला। अच्छा, ये मैं आपको रफली एक पेज पे आपको बना के लिप्स बता रही हूँ कि बाज़ पहने मेरी ऐसी होती हैं जिनसे जो है ना शेप सही नहीं बनती विदाउट ब्रश, या वो कहती हैं कि हम जो है ना जब तक जो है पेंसिल अप्लाई ना करें तो हमसे नहीं सही बनती। अच्छा, ये जो टेक्सचर है इसको पहले बिल्कुल आपने रिमूव कर देना है, सही है, बिल्कुल हल्का सा लगा हुआ होना चाहिए जिससे आपने सिर्फ शेप देनी है। अच्छा, पहले जो है ना आपने ये शेप देने के लिए लिप्स के ऊपर इस तरीके से लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का एरिया है, नीचे वाले जो लिप्स होते हैं ना, उनके ऊपर आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद जो साइड्स हैं उनके अंदर आपने अंदर की तरफ करके हल्का हल्का सा अप्लाई करना है। ये मैं अभी आपको रफली समझा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बाकी वीडियोज़ में डिटेल में बताऊँगी सारा, और लिप्स के ऊपर अप्लाई करके भी दिखाऊँगी। अच्छा, इसे आपने इस तरीके से हल्का हल्का सा शेप देना है, ठीक है। क्योंकि फेस पर बेस बनी हुई होती है, तो वो जब डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो वो ज़रा सी भी बाहर निकल जाए तो वो फिर रिमूव नहीं होती, लेकिन मैं आपको रिमूव करने का तरीका भी समझाऊंगी क्योंकि फिर वो बेस भी साथ ही रिमूव हो जाती है। तो ये जो साइड्स का एरिया होता है ना, दोनों लिप्स के बीच की जो जगह होती है, इस पर आपने जो है ना वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि जब आप लिप्स को दोनों को मिलाते हैं आपस में, ऊपर वाले नीचे वाले लिप्स मिलता है तो वो लग जाती है यहाँ पे भी टेक्सचर। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं लगा तो फिर आपने एक छोटी सी लाइन दे देनी है, जैसे अभी मैंने दी है, ठीक है। जब ये सारा आप काम कर लेंगे तो अंदर के एरिया में तो लिपस्टिक लगाना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन आपने, मैं फिर बता रही हूँ कि बार बार उसके ऊपर ब्रश अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये देख लें आप, तरीका सही है, और हमेशा जो है ना ब्रश को अंदर की तरफ रख कर आपने अप्लाई करना है, कभी भी डायरेक्टली ऊपर करके नहीं करना, क्योंकि जो मैट लिपस्टिक है वो इतनी इजीली रिमूव नहीं होती, और जब आपकी बेस बनी हुई होती है तो वो फिर आपकी बेस को भी ख़राब कर देती है। जब आप उसे रिमूव कर रहे होते हैं तो बेस भी साथ ही मिट जाती है, ठीक है। अभी ये देखें, ये टेक्सचर देखें इसका कैसे निकल रहा है ऊपर से, ठीक है। मैं आपको बता भी देती हूँ, क्योंकि लिप्स पर अगर लगी हुई होती तो बहुत इजीली ये उभर के सामने आ जाता, लेकिन अभी ये पेज पर है तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि इसका टेक्सचर देखें किस तरीके से निकल रहा है। अभी मैं आपको एक के ऊपर दोबारा से अप्लाई करके भी बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा वो किस तरीके से उभर कर सामने आ रहा होता है। तो कभी भी दोबारा से ब्रश नहीं चलाना आपने, क्योंकि लिपस्टिक में तो आप 10 दफ़ा भी लगाएंगे तो वो उसके ऊपर ही लगा रहेगा, वो उससे रिमूव नहीं होता, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैट लिपस्टिक पर ऐसा होता है कि जब आप एक दफ़ा उसे अप्लाई करते हैं ना, तो फिर दोबारा से उसके ऊपर आप ब्रश चलाते हैं ना, लिक्विड के जब वो ड्राई हो रहा होता है तो फिर उसके ऊपर लिक्विड जब लिपस्टिक दोबारा से अप्लाई करते हैं तो वो नीचे वाले को जो ड्राई हुआ होता है उसे रिमूव कर देता है, और वो फिर जो नीचे वाला एरिया होता है वो उभर कर सामने आने लग जाता है और छोटे छोटे से डॉट्स बन जाते हैं। इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में मैं आपको और भी प्रोडक्ट्स नॉलेज प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। लिप्स से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह। पहले लिप्स की सारी डिटेल्स आपको दूँगी, उसके बाद बाकी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।